तो क्वेश्चन नंबर लिखना, क्वेश्चन नंबर 15, 31 दिसंबर 2017 को बी लिमिटेड का समापन हुआ है। ठीक है, ये हमको बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे में बोला है 12% वाला जो मॉर्गेज है, लोन है, बंधक ऋण पत्र और 6% डिवेंचर है, उसके ब्याज का भुगतान 31 दिसंबर 2017 को हुआ तक किया गया है अभी ना। निस्तारा का वास्तविक वसूल किए गए रुपयों पर बैंक में रोकड़ को छोड़ के, क्योंकि बैंक में जो कैश रखा हुआ है वो तो वसूल नहीं करता, वो उसको थोड़ी ना बेचता है, वो तो ऑलरेडी कैश में है। उसको छोड़ के बाकी समय 3% मिलता है और 2% कमीशन उस राशि पर मिलता है जो समताधारियों को बांटी जाती है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को जो देंगे पैसा, देखो यहाँ लिखा हुआ फिर से ना, निस्तारों को वास्तविक किए गए रुपयों पर बैंक में रोकड़ को छोड़ के 3% कमीशन और 2% कमीशन उस राशि पर मिलता है जो समताधारियों पर बांटी जाती है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका 2% मिलेगा कमीशन। ठीक है, समापन पर बकाया लाभांश जो है, प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है जो बचा हुआ है वो पेमेंट होगा। कितना साल का है देख लेंगे इसको। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है अधिमान मतलब प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड 2 साल का बचा हुआ तो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर लिखा है पुस्तक मूल्य से भवन पर 50% अधिक मिल रहा है। हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग देखो कितना दिया, 2 लाख रुपये दिया है, इससे 50% ज़्यादा, 2 लाख का 50% आप निकालोगे 1 लाख रुपये आएगा, मतलब टोटल 3 लाख रुपये मिल रहा है। ठीक है, रहतिया मतलब इन्वेंट्री, इससे 5% कम, देनदार पे 10% कम मिल रहा है। ठीक है, डेटर्स पे, ट्रेड रिसीवर पे 10% कम। ऋण पूर्ण रूप से डूबत रहे, ये देखो यहाँ पे ना बिल्डिंग, फिर मशीनरी, फिर लोन दिए, 60,000 का लोन मिला एसेट साइड में, इससे कोई पैसा नहीं मिला है। 60,000 के लोन से कोई पैसा नहीं मिला है, ये जो लोन है इससे कोई पैसा नहीं मिला। इसके बाद ठीक है, लिक्विडेशन का जो कॉस्ट है समापन में 13,250 भवन निस्तारक द्वारा बेचा गया। ठीक है, जो बिल्डिंग है वो हमारा गिरवी में था, आप देख सकते हो ऊपर में लिखा होगा 12% मॉर्गेज लोन ऑन बिल्डिंग। ठीक है, वो लोग नहीं बेचे, मॉर्गेज वाले नहीं बेचे, इसको हमारा जो लिक्विडेटर है, जो कंपनी का लिक्विडेटर आया है बंद करने के लिए, वो बेचा है। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन आया नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट तैयार करें हम लोग। जो दिया हुआ हमारा पहला दिया हुआ है 12% डिवेंचर, तो देखना कहाँ कहाँ से पैसा मिला है सबको। लाइट ऑफ हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, पैसा जो आया है सबसे पहले ए पॉइंट एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट से बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग से कितना मिला हमको, बिल्डिंग। आप इसका नोट्स लिख सकते हैं नीचे में कि भाई बिल्डिंग की जगह था 5 लाख का, 2 लाख का था, तो 50 से ज़्यादा मिला सके लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ वर्किंग नोट में ऐसा। ठीक है, दिख रहा है वर्किंग नोट, दिख रहा है हमको। फर्स्ट पॉइंट बिल्डिंग, बिल्डिंग के 2 लाख रुपए, ठीक है, प्लस 50% ज़्यादा मिल रहा है ना, इंक्रीज, इसका 50% निकालो कितना आएगा, 1 लाख रुपए आएगा, टोटल हो गया 3 लाख रुपए। ठीक है, कितना क्लियर, ये हो गया बिल्डिंग में लिखने लो 3 लाख रुपए। ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पर लिखना, पहले हम उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 मशीनरी से 20% कम मिला है। ठीक है, मशीनरी कितना दिया हमको, 6 लाख रुपये दिया, इसका 20% कम, 6 लाख का मशीनरी दिया है। ठीक है, इसमें माइनस करेंगे 20% डिक्रीज, इंक्रीज मतलब वृद्धि है ना, 20% आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, माइनस कर दो 4,80,000, कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या चीज है, स्टॉक। ठीक है, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितना दिया, इन्वेंट्रीज 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए दिया इन्वेंट्रीज, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसका अमाउंट, यहाँ पे चमक रहा है क्योंकि। ठीक है, 3 लाख रुपए अभी भी चमक रहा है,
3 लाख रुपए, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे देता हूँ, पॉइंट नंबर 3 इन्वेंट्रीज 3 लाख रुपए, ठीक है। इसमें बोला है 5% कम बोला है, 5% डिक्रीज, 15,000 रुपये कम हो जाएगा, क्या जाएगा 2,85,000। वैसे ही फोर्थ नंबर देनदार, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, कितना दिया ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख रुपए, इसे 10% कम मिला है ना, -10% डिक्रीज, 40,000, यह जाएगा 3,60,000, 3,60,000 रुपये, ठीक है। बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग से 3 लाख रुपये मिला हमको, ये लोन में था बिल्डिंग, ठीक है। इसका पेमेंट करिए 12% मॉर्गेज विथ इंटरेस्ट, ब्याज के साथ 1 लाख रुपए इसका लोन है, ठीक है। अब 3,000 रुपये ब्याज है, 3,000 रुपये ब्याज कैसा है बताता हूँ मैं, ठीक है। टोटल 1,03,000 रुपये आप पेमेंट कर दो, तो माइनस कर बताएगा 1,97,000 रुपये, ठीक है। 3,000 कैसे, 1 लाख रुपये लिखा मॉर्गेज, ठीक है। कैसा है बताता हूँ, ठीक है, लास्ट में लिख दो चलो, ठीक है। फिर उसके बाद मशीनरी दिया 4,80,000, ठीक है। फिर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, अपना टोटल कर देना कितना कितना आ रहा है, ये 285, ठीक है, 3,60,000, ठीक है। फिर जो लोन्स दिए हम लोग, उससे कोई पैसा नहीं मिला, नील, कोई पैसा नहीं मिला, पूरा डूब गया बोला है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है, इसको लोग अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको अलग से लिख सकते हो, या फिर सिंपल लिख देता मैं 40,000। कितना आ रहा है, 13,62,000 का आ रहा है, 13,62,000 रुपये हमारा आंसर आ रहा है इसका, 13,62,000 रुपये, ठीक है। चलो उसमें देखो समापन में कितना दिया क्वेश्चन में, समापन में लिक्विडेशन कॉस्ट 13,250, ठीक है। बी पॉइंट लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है। पहले बोला संपत्तियों से वसूल राशि पर 3% कमीशन मिलता है, ठीक है। संपत्तियों से वसूल राशि पर कितना 3% उसको कमीशन मिलता है। तो चलो निकालते हैं इसका 3% कमीशन कितना आएगा। चलो देखना, नोट नंबर 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। यहाँ का नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4 हाथ में डाल दिया उसके, मतलब ये नोट नंबर 1 2 3 है, ठीक है। नोट नंबर 5, ठीक है। निस्तारक द्वारा संपत्तियों से वसूल राशि, संपत्तियों से वसूली राशि कितना वसूल किया है वो, ये 3 लाख वसूल किया था, 480 285 3,60,000, 3 लाख रुपए है ना, 4,80,000 रुपए ऐड करते जाना, फिर 2,85,000 रुपीज और 3,60,000 रुपीज, कितना आया, यह जगह 14 लाख, यार हमारा 14,25,000 रुपये वो वसूल किया है, जिसमें से वो लोन का पैसा दे दिया था, निस्तारा पैसा दे दिया था, तो उसको लेकिन वसूल तो 14,25,000 क्या है, तो 3% जो कमीशन है 3% ऑन 14,25,000 रुपीज,
जो कि आएगा लगभग 42,750 रुपीज़ आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इक्विटी शेयर में जो पैसा बांटेंगे लास्ट में उसका 2% है, ठीक है। तो फोटो पे लगा भाई सी पॉइंट अब हम लोग सेक्योर्ड लोन का पैसा देंगे। सेक्योर्ड क्रेडिटर बोलते हैं सेक्योर्ड लोन का, जिसमें डिवेंचर है 6% डिवेंचर, तो नाम उसका डिवेंचर होल्डर दिया है, तो डिवेंचर होल्डर। अगर मैं इसको यहाँ पेमेंट नहीं किया होता, देखो अगर इसको यहाँ पेमेंट नहीं करते तो यहाँ मैं सिक्योर्ड लोन या सिक्योर्ड क्रेडिटर देता और फिर मॉर्गेज को और डिवेंचर दोनों को यहाँ पे पेमेंट करता, ठीक है। तो देखो बेटा कितना दिया, 6% डिवेंचर का 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और उसका 3 महीने का ब्याज, ठीक है। 3 महीने का ब्याज क्यों आ रहा है उसको भी चलो यहाँ पे लिख देता हूँ नोट नंबर 6 में, ठीक है। 2 लाख रुपए, 2 लाख का 6% इंटू 3 महीने 3/12, 4,000 रुपये लगभग आएगा, 3,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी नाम मैं यहाँ देता हूँ, ठीक है। मॉर्गेज को क्या बोलते हैं हिंदी में, मॉर्गेज को बंधक ऋण ना, मॉर्गेज क्या बोलते हैं बंधक ऋण, ठीक है। बंधक ऋण व डिवेंचर मतलब ऋण पत्र है ना, ऋण पत्र पर, ठीक है, 1 जनवरी जो पेमेंट लास्ट में 31 नवंबर 17 मतलब 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 तक 3 माह का ब्याज दिया जाएगा, 3 माह का ब्याज देय होगा, क्योंकि देखो हमको जो बैलेंस शीट दिया है वो इस डेट पर दिया है, 31 दिसंबर का दिया है, और हम पेमेंट कब करें 31 मार्च को, 3 महीने बाद पेमेंट करें तो 3 महीने का ब्याज भी देंगे, लिखा हुआ भी है। उनको लास्ट जो ब्याज का भुगतान 31 दिसंबर को हुआ है, और हमको पेमेंट कब कर रहे हैं 31 मार्च को, 3 महीने का ब्याज निकाल दे रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ये बंधक ऋण पर ना, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज है ना, मॉर्गेज में कितना है भाई 1 लाख रुपए है, 1 लाख का देखो 12% था, 12% मॉर्गेज था, ठीक है। 12% 100 इंटू 3 मंथ का 3,000 रुपए, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन 6% डिवेंचर, ये डिवेंचर लेता हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 2 लाख रुपए है, सर 6% है, नाम कितना है इसका 6% डिवेंचर, 2 लाख का 6% इंटू 3/12 कर दो, इसका भी 3,000 रुपये आएगा, क्या भी 3,000, ये भी 3,000 आ गया। तो इसके मैं यहाँ पर लिखना नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 छोटा सा लिखना, दिखना भी चाहिए और इधर छोटा भी होना चाहिए। चलो डिवेंचर होल्डर का पेमेंट हो गया, अब इसके बाद करेंगे हम लोग क्रेडिटर को ट्रेड पेबल, ठीक है। तो अनसेक्योर्ड क्रेडिटर, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर देखो नीचे में क्या दिया है इसके बारे में, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर में 2 चीजें दिया, प्रेफरेंशियल और क्रेडिटर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रेफरेंशियल और अदर, ये दोनों अनसेक्योर्ड होता है, पहले इसको देते हैं फिर इसको देते हैं, इसका कितना 50,000 और इसका 3 लाख रुपए। चलो टोटल करते हैं, 3,62,000 इसको माइनस करो, कितना पैसा आ रहा है देख लो, तब तक मैं लिख लेता हूँ कि हम लोग को किसको देना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कितना पैसा हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। तो 13,62,000 में 13,62,000 रुपीज में इसको 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 सबको माइनस कर दो, कितना आ रहा बताओ मुझे, प्रेफरेंस शेयर देते हैं, कैपिटल का दे देते हैं उनको, कैपिटल का डिविडेंड का,
देखो कैपिटल कितना दिया है, उनका पूंजी कितना दिया है 5000, 10% प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है। टोटल कितना है 5 लाख रुपए है, ये 5 लाख रुपए दे दिए हम लोग, ठीक है। डिविडेंड कितना बचा है 5 लाख रुपए का, देखो लिखा हुआ है ना, दो अधिमान अंशों पर 2 वर्ष का लभांश बकाया है, मिला। द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज इन एरियर ऑफ 2 इयर्स, तो डिविडेंड कितना मिलेगा हमको 10% के हिसाब से 10/100 इंटू 2 इयर्स का, तो 50 5 लाख का 10% 50 है, 2 साल का आ जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है। ये हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे इक्विटी शेयर को देने के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए मेरे पास, ठीक है, थोड़ा मैं इधर जाता हूँ, इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए मेरे पास बचेगा, ठीक है, थोड़ा सा उसको ऊपर कर देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए मेरे पास बचेगा मात्र यहाँ पे, इसमें से इसको माइनस करने पर 1,53,000 1,53,000 बचेगा, ठीक है। नोट नंबर 7, समता अंशधारियों को देने से पूर्व, समता अंशधारियों देने से पूर्व शेष राशि, ठीक है। टोटल कितना था 13,62,000 रुपया था, इसमें माइनस कर दो, ये 13,250, 42,750, 2,03,000 रुपये डायरेक्ट एक साथ देता हूँ मैं, ये 50,000, 3,50,000 एक साथ दे देता हूँ इसके, और ये 6 लाख रुपये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,53,000, मतलब 13,62,000 में, ठीक है। कितना आएगा टोटल इसका 12,09,000 रुपये आएगा, तो 62 में 9,000 माइनस कर तो 53, 13 में से 12 माइनस तो 1,53,000 बचा है। एक बार आप लोग सब कर लो, टोटल करो नहीं आ रहा है क्या, देखो ध्यान पर इधर देख लो, ये क्यों निकाला हुआ, ये तब निकालते हैं जब इसी में से पेमेंट भी करना हो, कमीशन भी देना हो और पेमेंट भी करना हो, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को मैं पैसा लूँगा, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, 8 नंबर पॉइंट, ठीक है। निस्तारक को, इधर देखना, निस्तारक को समता अंशधारियों को वितरित राशि पर 2% पारिश्रमिक, ठीक है। कितना बचा समताधारी को बांटने के लिए 1,53,000, इसी में पारिश्रमिक कितना, इसी पे पेमेंट में 2/102 करेंगे तो 3,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 3,000, अब 1,53,000 में 3,000 माइनस कर तो कितना जाएगा 1,50, और 1,50 का 2% निकालो तो 3,000 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना पेमेंट बटेगा हमको 1,50 बटेगा, ठीक है। पर इक्विटी शेयर यहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं, इक्विटी शेयर यहाँ पे 2 टाइप का है, एक है हमारा जो 5,000 इक्विटी शेयर जो 90 रुपये वाला है, और एक 80 रुपये वाला है, एक 90 रुपये वाला और एक 80 रुपये वाला है। तो पहले 90 रुपये वाला 10 रुपये पेमेंट कर दो, एक 90 रुपये वाला है और एक 80 रुपये वाला है, तो इनको पहले 10 रुपये पेमेंट कर दो 5,000 शेयर का, ठीक है। ये भी कितना बचेगा, ये भी 80 बचेगा, ये भी 80, फिर दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे, ठीक है। उसके लिए नोट नंबर 9, अब जो देखना है यहाँ पर थोड़ा सा चमक है, यहाँ बताता हूँ मैं, तो पॉइंट नंबर 9, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 1,53,000 बचा था, 1,53,000, 3,000 दे दिए हम लोग, यहाँ पे उनको कमीशन बचा कितना 1,50 में 2 टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर को बांटना है, ठीक है। तो पहले, ठीक है, 5,000 समता अंशों को 10 रुपये भुगतान, ठीक है, ब्रैकेट में देता हूँ मैं, चुकता
ठीक है, 5,000 समता अंश, ठीक है, जिसमें चुकता कितना था लोग का, चुकता कितना था 90 रुपये, ये ब्रैकेट, ठीक है। 5,000 समता अंश पर 10 रुपये भुगतान कर देते हैं, 10 रुपये भुगतान कर देते हैं। 5,000 अंश का 10 रुपये के हिसाब से 50,000 दे दिए, ठीक है। फिर नोट नंबर 10। अब दोनों को जो है बराबर बराबर देखो, पहले दो टाइप का है, एक 90 रुपये वाला एक 80 रुपये वाला था। पहले इसको 10 रुपये पेमेंट कर दिया, अभी भी 80 रुपये हो गया। अब दोनों को बराबर बराबर में पेमेंट कर देंगे, ठीक है। शेष राशि कितना बचा है, 1,50 में 50 देने के बाद 1 लाख बचा है। 1 लाख रुपए को, शेष राशि 1 लाख रुपए को, ठीक है, दोनों समता अंशों पर, दोनों समता अंधारियों को समान अनुपात में बांट देंगे, ठीक है। अनुपातिक लिखना, अनुपातिक वितरण करेंगे, ठीक है, वितरित किया जाएगा। दोनों का बराबर बराबर है, ठीक है, तो बराबर बराबर भी लिख सकता था मैं, लेकिन अनुपातिक से लिखना, कभी अगर इसका 5,000 है, इसका 4,000 है, 3,000 है, तो बराबर तो नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो ऐसे बांटेंगे, ठीक है। 1 लाख को ऐसे बांटेंगे दोनों में ना, ठीक है। प्रथम समतांश वालों को 1 लाख का 5,000 कुल से कितना है 10,000, तो 50,000 आ जाएगा। फिर द्वितीय समतांश वालों को 1 लाख 5,000 शेयर इसका भी है, डिवाइड बाई टोटल 10,000। अगर यहीं पे मान लीजिए 5,000 और 3,000 होता, तो 5,000 बटे 8,000, 3,000 बटे 8,000 कर देते, अनुपात इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये 50,000, ठीक है। तो इसका ये कहने का मतलब है, पहले वाले को कितना मिला है, पहले समतांश वाले को यहाँ 50, यहाँ 50, 1 लाख मिला है, और दूसरे वाले को सिर्फ 50 मिला है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर वाले को फर्स्ट 5,000 शेयर्स पे, ठीक है, कितना मिला है 1 लाख रुपए, ठीक है। कैसे मिला है 50 प्लस 50, ठीक है, तो कितना रुपया हुआ 1 लाख को 5 से डिवाइड करो तो ₹20 ईच, इसको से डिवाइड कर 20 रुपये मिला है। फिर सेकेंड 5,000 शेयर पे कितना मिला है 50,000 मिला इनको, तो उसको लिखेंगे ₹10 ईच, कंप्लीट 13,62,000 रुपये। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट।